नौकरी करता था। वो दिखने में बहुत अच्छा था और नीयत भी उसकी बहुत अच्छी थी। लोगों के प्रति वो अपने अन्य गार्ड भाइयों के साथ मिलजुल कर रहता था। उसे कभी भी घमंड नहीं था अपनी नौकरी पर, और ना ही वो कभी किसी से चालान ज्यादा काटता था। अमीरों के साथ थोड़ा सा ज्यादा काटता था, गरीबों को माफ कर दिया करता था। सुरेश अभी रेलवे स्टेशन पर गार्ड की नौकरी करता था। पिछले 5 सालों से वो शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर तैनात था, जहां हमेशा भीड़-भाड़ रहती थी। दिन रात ट्रेनों का आना जाना लगा रहता था और यात्रियों की चहल पहल से प्लेटफॉर्म कभी खाली नहीं होता था। लेकिन कुछ हफ्ते पहले ही उसका तबादला कर दिया गया था। अब उसे एक ऐसे स्टेशन पर जाना पड़ा जो शहर से दूर एक बिल्कुल सुनसान और वीरान इलाके में स्थित था। उस स्टेशन का नाम था रायगढ़। ये स्टेशन इतना छोटा और अविकसित था कि यहाँ से मुश्किल से 2-4 पैसेंजर ट्रेनें ही गुजरती थीं। बाकी समय तो यहाँ सन्नाटा पसरा रहता। आसपास कोई बड़ा बाजार नहीं था, ना ही कोई बस्ती। स्टेशन के आसपास बस खेत और ऊंची ऊंची घास ही दिखाई देती थी। सुरेश इस बदली हुई जगह से बहुत नाराज और परेशान रहता। वो अक्सर मन ही मन बड़बड़ाया करता। एक रात अपनी ड्यूटी के दौरान वो प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे टहल रहा था। उसके एक हाथ में लालटेन थी, जिसकी मध्यम रोशनी में चारों ओर देख पाना मुश्किल था, और दूसरे हाथ में एक मोटा डंडा था जो उसे मानसिक सुरक्षा का एहसास दिलाता था। वो बड़बड़ाया, क्या जुल्म है ये। अपने घर के पास अपनों के बीच कितनी अच्छी नौकरी चल रही थी। वहां दिन रात रौनक रहती थी। यहां तो आदमी का साया भी नहीं दिखता, बस ये सन्नाटा और मैं। 1 महीना और देख लो, फिर तो अपने आला अफसरों से जाकर विनती करूंगा ही कि मुझे वापस भेज दें। यहां तो दिमाग खराब हो जाएगा। बीच बीच में वो सीटी बजा देता, जिसकी आवाज खाली प्लेटफॉर्म पर गूंजती और फिर कहीं दूर जाकर खत्म हो जाती। उस रात भी वैसा ही था। रात के करीब 2 बज रहे थे। ठंडी हवा के झोंके शरीर को सिहरन पैदा कर रहे थे। सुरेश ने देखा कि स्टेशन को जोड़ने वाले फुट ओवर बेंच पर एक आदमी लेटा हुआ था। वो आदमी बुरी तरह कांप रहा था, जैसे उसे बहुत जोर की ठंड लग रही हो। सुरेश को हैरानी हुई, इतनी रात को और इतनी ठंड में यहां कौन बैठा होगा। वो धीरे धीरे बेंच के पास गया और उस आदमी के सामने जाकर खड़ा हो गया। लालटेन की रोशनी उस आदमी पर डालते हुए उसने पूछा, कौन हो भाई, यहां इतनी रात को अकेले क्या कर रहे हो? वो आदमी कुछ नहीं बोला, वो बस कांपता रहा। सुरेश ने फिर पूछा, अरे भाई कुछ तो बोलो, कहां जाना है? कोई ट्रेन का इंतजार कर रहे हो? लेकिन आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसके शरीर का कांपना जारी रहा। सुरेश को उस पर तरस आ गया। उसने सोचा, बेचारा ठंड से इतना कांप रहा है, शायद बोलने की भी हिम्मत नहीं है। उसने अपने पुराने बैग से एक ऊनी शॉल निकाली और बढ़कर उस आदमी की तरफ बढ़ा दी। ले भाई, इसे ओढ़ ले, थोड़ी ठंड कम लगेगी, उसने कहा। जैसे ही वो आदमी शॉल लेने के लिए सुरेश की तरफ मुड़ा, सुरेश की नजर उसके चेहरे पर पड़ी और वो देखता रह गया। उस आदमी का चेहरा ही नहीं था, वहां चेहरे की जगह सिर्फ एक चिकनी सपाट सतह थी। सुरेश की चीख निकल गई। उसके हाथ से लालटेन लगभग गिरते गिरते बची। वो बुरी तरह घबरा गया और वहां से भागा। वो सीधा स्टेशन के वेटिंग रूम में घुस गया और दरवाजा बंद करके दीवार से सट कर बैठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें मूंद लीं और सोचा, ये क्या था? क्या मैंने सच में देखा? काफी देर बाद जब उसने हिम्मत जुटाई और वापस बेंच पर गया तो वहां कोई नहीं था। बस उसकी दी हुई शॉल वहां पड़ी हुई थी, मानो किसी ने उसे छुआ ही ना हो। सुरेश ने शॉल उठाई और सुबह होते ही वहां से चला गया। उसने उस घटना को एक बुरा सपना समझकर भुलाने की कोशिश की। वो सोचता, इतनी सुनसान जगह और इतनी गहरी रात, मुझे नींद में ही कुछ दिख गया होगा। सुरेश, तू बेवजह डर गया। यहां अकेले रहते रहते तेरा दिमाग खराब ना हो जाए। वो खुद को समझाता रहा कि नींद में उसने सपना देखा होगा। अगली रात वो फिर से ड्यूटी पर आया। उसने सोचा था कि वो उस घटना को भूल चुका है। वो प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था, लेकिन आज उसके कदमों में पिछली रातों जैसी बेफिक्री नहीं थी। थोड़ी देर टहलने के बाद वो एक बेंच पर बैठ गया। रात के 2 बजने वाले थे। उसने अपनी घड़ी देखी और फिर चारों तरफ नजर दौड़ाई। सब कुछ शांत था। कुछ ही देर बाद उसे अपने पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वो चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने लालटेन उठाकर चारों तरफ रोशनी डाली, बस खालीपन था। उसने राहत की सांस ली और सोचा, शायद हवा के झोंके की आवाज थी। वो फिर से बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। उसे झपकी आ गई। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वो धीरे से हट गया, लेकिन फिर से उसके कंधे पर हाथ का एहसास हुआ। इस बार वो चौंक कर उठ बैठा।
उसने इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, नहीं, ये नींद नहीं है, मैं जाग रहा हूं। वो बेंच पर बैठा ही सोच रहा था कि उसे कहीं से पायल की छन छन की आवाज सुनाई दी। आवाज करीब आती जा रही थी। उसने दिशा की तरफ देखा तो उसे एक लड़की दिखाई दी। वो लड़की सफेद कपड़ों में थी और धीरे धीरे चलते हुए प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर की तरफ जा रही थी। सुरेश ने उसे आवाज दी, सुनो, रुको, यहां इतनी रात को। वो लड़की की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, वो लड़की हवा में गायब हो गई, मानो वहां थी ही नहीं। तभी उसके सामने खड़े उस आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे हिलाया। सुरेश को लगा जैसे वो किसी गहरे सपने से जाग रहा हो। उसने आंखें मली। अब उसे सामने खड़ा आदमी धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। उसका शरीर किनारों से पारदर्शी होता जा रहा था। सुरेश डर गया और चिल्लाया, कौन है तू? जैसे ही उसने आवाज दी, वो आदमी भागने लगा। वो प्लेटफॉर्म के किनारे की तरफ भाग रहा था। सुरेश भी बिना सोचे समझे उसके पीछे भागने लगा। वो आदमी सीधा पटरियों की तरफ भागा और अचानक गायब हो गया, मानो वहां एक सुरंग हो। सुरेश अपनी रफ्तार नहीं रोक पाया और पटरी की तरफ गिरते गिरते बचा। वो पटरी के बिल्कुल किनारे पर जा गिरा। उसी समय उसे दूर से आती एक ट्रेन की भनभनाहट सुनाई दी। वो डर से चीखने लगा। ट्रेन की रोशनी करीब आ रही थी। अचानक किसी ने उसे पीछे से जोर से खींचा और वो पटरी से दूर जा गिरा। सुरेश के माथे पर पसीना आ गया। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वो समझ गया कि ये कोई साधारण बात नहीं है। उसने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन अब उसे प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी करने से डर लगने लगा था। अगली रात सुरेश ने प्लेटफॉर्म पर चक्कर नहीं लगाया। वो एक ही जगह एक खंबे के पास खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसके पास एक आदमी आकर खड़ा हो गया। वो एक साधारण कुर्ता पायजामा पहने हुए था और उसने सुरेश से पूछा, भाई साहब, अगली ट्रेन कब आएगी? सुरेश ने उसे एक नजर देखा और कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने उस आदमी को अनसुना कर दिया और दूसरी तरफ देखने लगा। उस आदमी ने फिर पूछा, अरे सुनते हो, पूछ रहा हूं कोई ट्रेन है या नहीं। इस बार उसकी आवाज में थोड़ी चिढ़ थी। सुरेश ने सोचा शायद ये कोई असली यात्री ही है। उसने मुड़कर उसे देखा और कहा, हां भाई, अभी तो कोई नहीं है। सुबह लगभग 5 बजे एक मालगाड़ी गुजरेगी। वो बता ही रहा था कि स्टेशन की दीवार पर लगी पुरानी घड़ी ने जोर से 2 बार घंटा बजाया। टन टन की आवाज पूरे सुनसान प्लेटफॉर्म में गूंज गई। घड़ी की आवाज से सुरेश चौंक गया और उसकी नजर घड़ी की तरफ गई। जैसे ही उसने घड़ी देखी, उसे लगा कि समय थम गया है। वो बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि रेलवे स्टेशन मास्टर शर्मा उसके चेहरे पर पानी के छींटे मार रहे थे। शर्मा जी परेशान थे। उन्होंने पूछा, सुरेश, क्या हुआ? तुम यहां पटरी के पास क्यों आ गए? सुरेश कांप रहा था। उसने शर्मा जी को पिछली रातों से हो रही सब घटनाएं बताईं। बिना चेहरे वाला आदमी, गायब हो जाने वाली लड़की और आज रात वाला वो धुंधला आदमी जो पटरी पर गायब हो गया। शर्मा जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर गंभीर स्वर में बोले, सुरेश, ये कोई नई बात नहीं है। इस इलाके के बारे में पुराने लोग बताते हैं। यहाँ कई छलावे रहते हैं। वे मायावी प्राणी होते हैं। वे अपना रूप बदलकर अलग अलग शक्लें बनाकर इंसानों को धोखा देते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनका ध्यान भटकाते हैं। अगर तुम उनके झांसे में आ गए और उनसे बात कर ली या उनके पीछे चल दिए तो वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तुम्हें कहीं ले जा सकते हैं जहां से वापसी ना हो। सुरेश छलावे का नाम सुनते ही और डर गया। वो तुरंत वहां से भागने को हुआ। शर्मा जी ने उसका हाथ पकड़कर समझाया, डरो मत, लेकिन सीख लो। इनसे बचने का एक ही तरीका है, इन पर ध्यान मत दो। ये तुम्हारा ध्यान खींचने की 1000 कोशिश करेंगे, तरह तरह के रूप बदलेंगे, लेकिन तुम उन्हें देखो भी मत। उनसे बात तो बिल्कुल मत करना। उन्हें अनदेखा करो, वे खुद ही चले जाएंगे। सुरेश ने शर्मा जी की बात मान ली। वो उनके साथ स्टेशन मास्टर के कमरे की तरफ चल दिया। कमरे में पहुंचकर शर्मा जी ने उसे कुर्सी पर बैठाया और कहा, तुम थोड़ी देर यहां आराम करो, मैं बाहर जाकर देखता हूं। इतना कहकर वे बाहर चले गए। सुरेश अकेले कमरे में बैठा था। अभी उसकी सांस सामान्य नहीं हुई थी कि कुछ देर बाद उसने देखा सामने से एक आदमी आ रहा है। वो आदमी बिल्कुल शर्मा जी की तरह दिख रहा था। वही कपड़े, वही चाल ढाल। वो आदमी सुरेश के पास आया और बोला, अरे सुरेश, तुम यहां बैठे हो? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। क्या हुआ? इतना घबराए हुए क्यों हो?
सुरेश को बड़ा धक्का लगा। वो तो अभी अभी शर्मा जी से बात करके आया था। वो तो उसे लेकर कमरे में आए थे और फिर खुद बाहर गए थे। फिर ये शर्मा जी कहां से आ गए? कि तभी उसने कमरे के अंदर देखा। कमरे में डेस्क के पीछे शर्मा जी बैठे हुए थे, चुपचाप अपने रिकॉर्ड देख रहे थे। सुरेश ने फिर बाहर देखा, वह कोई नहीं था। वो हैरान और भयभीत होकर कमरे से बाहर भागा। वो बस कुछ ही कदम भागा था कि उसके पैर किसी चीज से उलझ गए और वो गिर पड़ा। उसने नीचे देखा तो उसके पैरों के पास एक लाश पड़ी थी। वो लाश बिल्कुल शर्मा जी की थी, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी, जैसे वहां पड़े पड़े कई दिन बीत गए हों। सड़न की बदबू आ रही थी। सुरेश चीखता हुआ उठना चाहता था कि उस लाश की आंखें अचानक खुल गईं। उस लाश ने सुरेश के पैर पकड़ लिए और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, मुझे यहां से निकालो, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज कोई तो मुझे बचाओ। सुरेश पागलों की तरह चीख रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने पैर छुड़ाए और वहां से बेतहाशा भागा। वो स्टेशन से बाहर निकल गया और अंधेरे में गायब हो गया। उसके बाद उसने कभी उस स्टेशन पर कदम नहीं रखा।